मथुरा में मंदिर और शाही मस्जिद ईदगाह के सर्वे को लेकर अटकलें तेज। हाईकोर्ट ने सीनियर वकीलों को क्या कहा? शाम 4 बजे इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है, हाईकोर्ट के गेट नंबर 6 पर हाईकोर्ट कई सीनियर अधिवक्ताओं ने मथुरा में बसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं और मथुरा के शाही मस्जिद ईदगाह के सर्वे पर कई बातों पर अपने विचार को लोगों से साझा किया है। पत्रकारों के सामने एडवोकेट रीना जी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया है कि 9 तारीख को इस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है। वहीं पर सीनियर एडवोकेट रीना जी ने हिंदू समुदाय के पक्ष की तरफ से अपनी बात को हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के दौरान अपने विचार को साझा किया है। हाईकोर्ट की सीनियर एडवोकेट रीना जी ने दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय की तरफ से उनके अधिवक्ता द्वारा याचिका दायर करने वाली बात को बताते हुए बताया कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपने बात को न्यायालय में याचिका पर विरोध दायर कर दिया है। हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने इस बात की जानकारी खुद अपने कैमरे में कैद की है, तो आइए जाने पूरी बात क्या है। इस वक्त मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट पर खड़ा हुआ था। जैसा कि आप लोग दे रहे थे कि पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से लोग यहाँ पर मौजूद थे, वकील, और यहाँ पे राम जन्मभूमि और ईदगाह को लेकर जो मसाइल हैं, जो भी चीज़ें हैं, दोनों पक्षों ने अपने बातों को सुप्रीम कोर्ट में भी रखा है और उसकी धमक जो है आपको हाई कोर्ट में दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी जो है वो वकील लोग थे, यहाँ पर आपस में पक्ष और विपक्ष की तरफ से यहाँ भी दायर हो रहा है। 9 तारीख को फैसला आना है, जो गाइडलाइन आएगी हाई कोर्ट की तरफ से 9 तारीख की आगे देखते हैं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला जाता है। आप देख रहे थे न्यूज़ लाइन नेटवर्क, एजाज अहमद की रिपोर्ट। जानते बात करते हैं कि आखिर कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या हुआ है। देखिए, आज कोर्ट में जो सर्वे का ऑर्डर हुआ था उसके ऊपर टीम को अपॉइंट करना था और दूसरा कुछ याचिकाएं थी कि जो कोर्ट को सील करने के लिए, और जो याचिकाएं पहले लगाई गई थी तथ्यों के साथ कि हमें ASI सर्वे का भी ज़रूरत नहीं है, और ऐसी याचिकाओं में तथ्य प्रस्तुत किए गए थे जिससे ये बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से साबित होता है कि ये कृष्ण जन्मभूमि थी। तो उस पर भी कोर्ट का फैसला आना था, तो जिसमें कोर्ट माननीय न्यायालय ने ये कहा कि वो जल्दी या तो आज 4 बजे या फिर बाद में इसमें आदेश आएगा। और दूसरा जो सर्वे पॉइंट करने का जो ऑर्डर आया था उस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी उसमें ऑब्जेक्शंस दाखिल करे। उन्होंने उस चीज़ को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक SLP दाखिल करी है जिसमें उन्होंने डायरी नंबर नोट कराया और इस चीज़ का हमने विरोध करा, क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं कि वो कोई सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर्स ले आए थे कि जिसकी वजह से जो कमीशन था कि जिसका अपॉइंटमेंट है वो डिले हो और जो बाकी भी जो प्रोसेस है वो भी डिले हो। और हालांकि एक ट्रांसफर्स को लेकर के ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में 9 जनवरी को एक केस पेंडिंग है जिससे भी ऑर्डर आना रह रहा है। तो वहाँ मुस्लिम पक्ष ने उस चीज़ का भी मेंशन करा कि हमने एक ये फ्रेश SLP दाखिल करी है और जो भी 9 जनवरी को ट्रांसफ़र ऑर्डर्स आने हैं, तो जब तक वो नहीं आ जाते तब तक इस मामले में कोई भी फर्दर सुनवाई ना हो। तो उस चीज़ को कोर्ट ने एक सुना और जिस पे उन्होंने भी अपने ऑर्डर को रिजर्व करके फैसला आना। तो मैम, आपका कहना ये है कि 9 जनवरी को एक बार फिर से हाई कोर्ट जो है इस मामले की सुनवाई करेगी? नहीं, देखिए, हाई कोर्ट में अभी डेट नहीं आई है। 9 जनवरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। ये अभी जब अक्टूबर-नवंबर में ही डेट आ गई थी, ये जो 18 मैटर्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से यहाँ पे जो आए हैं उस चीज़ को चैलेंज करते हुए ही मुस्लिम पक्ष ने वहाँ पे 1-2 बार हियरिंग्स भी हुई हैं सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो मैटर है अभी 9 जनवरी का सुप्रीम कोर्ट में है कि वो इस चीज़ को चैलेंज किया है कि जो ट्रायल का जो प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगा, जो ट्रायल मथुरा में चले, जो मुस्लिम पक्ष का कहना है। जिस चीज़ को लेकर के हमने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि ट्रायल यहीं चलेगा और जो सर्वे है वो सर्वे की टीम जल्दी गठित होगी और उसके साथ साथ जो डिटेंशन की जो एप्लीकेशंस हैं कि मस्जिद परिसर को सील कर दिया जाए, जो भी आदेश आना बाकी है, तो वो हमें उसका इंतज़ार है। तो ये थी हमारे साथ हिंदू पक्ष की लॉयर प्रयागराज कोर्ट में जिस तरीके से मथुरा को लेकर आज कमिश्नर कोर्ट को लेकर फैसला आ रहा था, हमारे साथ हम रख दिए हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं पुनीत कुमार गुप्ता, स्टैंडिंग काउंसिल फॉर यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ। आज का जो डिसीजन आना था, जिस तरीके से पेंडिंग था, कमिश्नर कोर्ट को तय करना था, कौन करेगा, क्या हुआ? देखिए, इसमें हमारे वक्फ बोर्ड की तरफ से जो डिपेंडेंट नंबर 2 है, वक्फ बोर्ड की तरफ से एक एप्लीकेशन दी गई थी जिसमें हमने ये कहा था कि चूँकि ट्रांसफर ऑर्डर के खिलाफ जो SLP पेंडिंग है
इसमें लास्ट डेट पे सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी ऑब्जर्वेशन दिया था कि हम ऑल द कंटेंशंस मेरिट पे देखेंगे और पार्टीज को रिटर्न प्रोनाउंसमेंट फाइल करने के लिए भी कहा था और 9 जनवरी डेट फिक्स की है बाय द स्पेशल बेंच। लिहाजा हमने एक निवेदन अदालत से ये किया था कि चूंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में 9 जनवरी डेट निहित है, लिहाजा इस मुकदमे में अभी कोई भी कार्रवाई 9 तारीख तक न की जाए। 9 तारीख के बाद अगर ट्रांसफर ऑर्डर की वैलिडिटी तय हो जाती है उसके बाद ही ये कोर्ट प्रोसीड करे तो न्याय में ज़्यादा अच्छा होगा। SLP में आपने स्पेशल के ट्रांसफर की हुई कहीं सी बात नहीं? यस, जो SLP पेंडिंग है उसमें जो 28 मई 2023 का ऑर्डर था जिसमें ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे ये सारी प्रोसीडिंग मथुरा न्यायालय से हाईकोर्ट में ट्रांसफ़र की गई थी, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने और मैनेजिंग कमेटी दोनों ने अलग अलग SLP फाइल कर रखी है, जिसको 3 जजेस बेंच हेडेड बाई जस्टिस पॉल इसकी सुनवाई कर रही है, जिसमें अग्रिम तिथि 9 जनवरी दी है। क्या आज इस पर की सुनवाई आप होगी, कोई फैसला आएगा या अभी एप्लीकेट क्या लेंगे? ने कोर्ट ने सिंपली ये ऑब्जर्व किया है कि जो एप्लीकेशन हमने फाइल की है उसको वो पहले तय करेंगे, उसके बाद अब कुछ नहीं कह सकते। कोर्ट ने कहा है कि हम ऑर्डर करेंगे, अब कोर्ट कब ऑर्डर करेगी, आज करेगी, कल करेगी, नो बडी। बेसिस ऑफ वर्सिव एक्ट को लेकर भी आपने इससे पहले किया था। दैट एप्लीकेशन इज पेंडिंग। But since they have given us the diary number,